लाइन 1 आपने पढ़ी, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75। मतलब x रुपीज तो आपको देने ही है फिक्स चार्ज के रूप में, प्लस 10 किलोमीटर के लिए y रुपीज पर किलोमीटर की रेट से चार्जेस और देने पड़ेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बनी, फिक्स चार्ज x रुपीज प्लस y रुपीज की रेट से 10 किलोमीटर का चार्जेस हो गया 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। बोलो कोई डाउट किसी को? इक्वेशन 1 लिखो, क्लियर। x प्लस 10y, फिक्स चार्ज x प्लस y रुपीज की रेट से 10 किलोमीटर का चार्ज और देना है 10y। तो आपकी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई यहां पर x प्लस 10y, लाइन 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। अब इसको पढ़ो, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹110, x रुपीज तो फिक्स चार्ज एंड 15 किलोमीटर के रेट में चार्ज हो गया 15y, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। इक्वेशन 2, ये आपकी दो इक्वेशंस हैं। अगर आपको इन दो इक्वेशंस को फॉर्म करने से रिलेटेड या इन स्टेप्स में कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हो। क्लियर? इक्वेशन फॉर्म करना सबको। अब इनको सिंप्लीफाई, इसको कैलकुलेट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। दोनों को लिखते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ x प्लस 10y इसके नीचे लिख लो, कोई भी एक इक्वेशन यहां लिख लो, या आपकी फर्स्ट यहां लिख दो या फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, कैसे भी। सब्ट्रैक्ट करने पर x कैंसिल हो गया, 15 माइनस 10 5y, 110 में से 75, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 7 3। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू 7, 35 अपॉन 5 7। ये आपकी y की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस कर सकते हो। तो आप मान लो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में रखा या ऊपर जो इक्वेशन है उसमें प्लेस किया, x प्लस 15 y की वैल्यू 7 110, तो ये हो गया x प्लस 105 इक्वल टू 110, और 110 में से 105 को माइनस करने पर x की वैल्यू हो गई 5। तो आपके पास x आ गया, y आ गया। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर मूव करेंगे, 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। आपको मालूम है x रुपीज तो फिक्स चार्ज, और 25 किलोमीटर के लिए 25y और देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट पेड क्या हो जाएगा, x प्लस 25y। ठीक है, नाउ बिकॉज टोटल पेमेंट इज x प्लस 25y, दैट इंप्लाइज x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 7, एंड दैट इंप्लाइज 5 प्लस 25 को 7 से इंटू करने पर 175, ऐड करने पर 180 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो। क्लियर? यस, एनी डाउट? सबको क्लियर? ओके, तो अपन आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सबको आ गया? कोई डाउट? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 तो ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3,
the area of a rectangle gets reduced by 9 square units. 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units Again, next line, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units. The area is increased by 67 square units. Find the length and breadth of the rectangle. ये आपका क्वेश्चन है, इसको पढ़ो क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करना है आपको। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल का एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी ओरिजिनल एरिया है उसका रेक्टेंगल का, उसमें से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अगर अपन लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दे, रिड्यूस कर दे, माइनस कर दे, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ में 3 प्लस कर दे, तो जो एरिया था ओरिजिनल वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले अपन लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट, है ना। तो लेट length of the rectangle be x unit and breadth be y unit. ठीक है, अब आपने एरिया निकालना है। आपको मालूम है अगर कोई रेक्टेंगल है, लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, that is xy square units. Now therefore area of rectangle is xy square units. ठीक है, ओरिजिनल लेंथ x है, ब्रेथ अगर y है, तो आपने कहा therefore area of rectangle is xy square units. ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं। आपने देखा लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब लेंथ को आपने x माना था, रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स मतलब x माइनस 5 हो गया, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, आपने ब्रेथ को y लेट किया था, इंक्रीज मतलब +3 कर दिया, और फिर एरिया जब आप निकालोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे, आपका न्यू एरिया आएगा। तो केस 1 में लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे और एरिया लिखेंगे। इसको पढ़ते हुए ध्यान से लिखो। नाउ हेडिंग अपन ने लिखी केस 1,
लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वापस पढ़ते हैं लाइन को। लेंथ के बारे में क्या है, ब्रेथ के बारे में क्या लिखा था क्वेश्चन में। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब लेंथ में आप 5 यूनिट्स कम करोगे, x माइनस 5 यूनिट्स हो गया। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो आप इसमें 3 यूनिट्स प्लस करोगे, इंक्रीज बाय 3। अब आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये एरिया हो जाएगा ऐसे, x माइनस 5 y प्लस 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया हो गया, केस 1। ठीक है, अब आपको मालूम है क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो एरिया आपने निकाला और जो ओरिजिनल एरिया था एक्स वाई क्वेश्चन में, उनमें एक रिलेशन था। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड। अब जो एरिया आपने लिखा है वो एरिया ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया, गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया 9 कम है किससे, ओरिजिनल यानी एक्स वाई से। तो आपने लिखा एक साइड में तो न्यू एरिया और एक साइड में ओरिजिनल एरिया। आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो जो वैल्यू कम होगी उसमें आपको प्लस करना होता है ना। तो आपने इसमें +9 इधर की साइड किया और इक्वल का साइन कर दिया। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो रही है फर्स्ट। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको यहां तक कोई डाउट है इस स्टेप तक, एनी डाउट इस स्टेप तक? तो अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे? x को y से xy, x को 3 से 3x, -5 एंड y -5y, -5 इंटू 3 -15 +9 इज इक्वल टू xy। ठीक है, और अब आपने क्या देखा, दोनों साइड से xy तो हो गया कैंसिल, ताकि बचा 3x -5y -15 +9 -6 इज इक्वल टू 0। अब -6 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो आपकी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। क्या हो गई इक्वेशन 1? 3x -5y इज इक्वल टू 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एनी डाउट? इक्वेशन 1 एनी डाउट? सेकेंड इक्वेशन पे चले। नाउ इक्वेशन 2 इज, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज किया आपने, है ना। तो अब अपन डाल दे केस 2 और वापस देखते हैं क्या स्टेप। केस 2, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। केस 2 लिखा, वापस लिखोगे लेंथ, ब्रेथ और एरिया। क्वेश्चन पढ़े, इसमें लिखा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, x + 3 हो गया, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो y + 2 हो गया। ठीक है, और एरिया हो गया इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब x + 3 मल्टीप्लाई बाय y + 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया हो गया। और इस एरिया के बारे में क्या लिखा है? द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब आपने ये जो एरिया निकाला न्यू, ये एरिया ओरिजिनल एरिया एक्स वाई से 67 स्क्वायर यूनिट्स ज्यादा है। तो आप लिख लो, क्या लिखोगे? एक साइड में तो न्यू एरिया और एक साइड में ओरिजिनल एरिया, और इसमें कर दो +67 और कर दो दोनों इक्वल। एरिया इज इंक्रीज बाय 67, LHS इज इंक्रीज बाय 67, LHS ज्यादा है तो जो कम होती है उसमें अपन प्लस कर देंगे। अब वापिस वही, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, xy 2x
3 into y 3y and 6 और is equal to xy plus 67, ये कैंसिल। ठीक है, नाउ एनी डाउट यहां तक किसी को? अब आपको मिलेगा 2x प्लस 3y, 6 को उधर ले जाओ, 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ एनी डाउट अगेन? किसी को कोई डाउट? दोनों इक्वेशन बना दिए अपन ने, सॉल्व करूं मैं आगे? क्लियर? नाउ अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, यहां 3 है, यहां 2 है, इसको आप इंटू 2 कर दो, इसको आप इंटू 3 कर दो, तो ऊपर देखो 3 इंटू 2 6x, 5 इंटू 2 10y, 6 इंटू 2 12, इक्वेशन 3। इसको इंटू 2 कर दो, 6x, 3 इंटू 3 9y और 61 इंटू 3 183, इक्वेशन 4। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6x कट जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कैंसिल, -10 -9 माइनस ऑफ 19y, 183 में से 12 गया, माइनस ऑफ 3 - 2 1, 8 - 1 1, और माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। अब 19 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, और अगर इसको कट करोगे तो आपको मालूम है 9 टाइम्स जाएगा, y इक्वल टू 9, 19 इंटू 9 171। क्लियर? अब ये वैल्यू आप y की लाइन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। सपोज अपन ने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखी, फ्रॉम 1 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 9 रखने पर 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, ये हो गया 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6। अब 45 उधर ले जाओ, 6 प्लस 45 ऐड करो, 51 हो गया, और 3 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 51 बाई 3 17, तो आपका आंसर हुआ x इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 9, सॉरी x इक्वल टू 17, y इक्वल टू 9। बोलो कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? यहां तक एक्स वाई निकालने तक क्लियर सबको? ओके, तो अब आपके पास आंसर क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में देखें। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आंसर हो गया आपके पास लेंथ x लेट किया था आपने, आंसर को ऐसे लिखो, नाउ लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, ये आपके आंसर्स। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट? क्लियर सबको? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट, है ना। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। A man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was rupees 1500, after
4 year of service. And rupees 1800 after 10 years of service. Now, what was his starting salary? Starting salary and what is the annual increment? एक क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वही जो आपने अभी किया था उस तरह का क्वेश्चन है, जिसमें फिक्स चार्ज था टैक्सी का और चार्ज पर किलोमीटर था. चार्ज पर किलोमीटर यहाँ इंक्रीमेंट के रूप में हो गया, स्टार्टिंग सैलरी एक तरह से फिक्स चार्ज हो गया आपका, है ना. तो आपने क्या लेट किया, लेट द स्टार्टिंग सैलरी बी X रुपीस एंड द इंक्रीमेंट एंड द एनुअल इंक्रीमेंट बी Y रुपीस. लेट starting salary be X rupees and annual increment be Y रुपीस. ठीक है, अब पढ़ो फर्स्ट लाइन ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है. A man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment each year. If his salary was rupees 1500 after 4 years of service, यानी कि 4 years of service के बाद अगर उसकी सैलरी है 1500 रुपीस, तो इसका क्या मतलब हुआ, X रुपीस फिक्स सैलरी प्लस 4 years में जो इंक्रीमेंट मिला that is 4y. Y रुपीस पर ईयर, फर्स्ट ईयर में Y, फिर प्लस Y, फिर प्लस Y, फिर प्लस Y. स्टार्टिंग सैलरी X है, हर साल Y रुपीस ऐड होता जाएगा. 4 years की बात अपन करें, 4 times Y ऐड होगा, दैट मीन्स 4y हो जाएगा. तो मैं इक्वेशन 1 क्या बनाऊंगा, फिक्स सैलरी X प्लस 4 times इंक्रीमेंट 4y एंड दैट इज इक्वल टू 1500. नाउ आपको कोई डाउट इस इक्वेशन में फर्स्ट में? एनी डाउट किसी को? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? नाउ इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली rupees 1800 after 10 years of service, that is X plus 10y is equal to 1800. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, क्लियर? सॉल्व करना बाकी है, इक्वेशन बनाना समझ में आया. सिंपल क्वेश्चन है, वैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक्स एक्स कट जाएगा और सॉल्व कर देते हैं. नाउ आपके पास आया x प्लस 4y इज इक्वल टू 1500, x प्लस 10y इज इक्वल टू 1800. सब्ट्रैक्ट करने पर x कैंसिल हो गया, माइनस कर लो, 4y माइनस 10y माइनस 6y हो गया. 1500 में से 1800 करो, माइनस 300 हो गया. ठीक है, ओके. और अब -6 डिवाइड में कर दो, या माइनस माइनस तो कैंसिल कर दो. y की वैल्यू हो गई 50, 300/6 से, और इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो. सपोज फर्स्ट में चलो, फ्रॉम 1 x प्लस 4y इज इक्वल टू 1500 में y की वैल्यू 50 रखने पर x प्लस 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 1500, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 200 इज इक्वल टू 1500, और 200 उधर माइनस कर दोगे तो 1500 माइनस 200 1300 हो जाएगा.
आगे एक्स और वाई की वैल्यूज। अब आंसर लिखो। स्टार्टिंग सैलरी तो हो गई 1300 रुपीज और एनुअल इंक्रीमेंट हो गया आपका जो ऊपर गिवन है आपको। अब ये आंसर्स आपके यहाँ पे ऐसे, देयरफॉर स्टार्टिंग सैलरी इज इक्वल टू 1300 रुपीज, एनुअल इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट एक्स की वैल्यू थी 50 रुपीज। नाउ ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। अब आपको कोई डाउट है तो बोलो। ऑलमोस्ट आपका टाइम भी खत्म हो गया, 2 मिनट्स बचे हुए हैं, क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर सबको है ना? तो अपन अभी आज की क्लास तो यहाँ तक रखते हैं, फिर मंडे से अपन डबल कर लेंगे क्लास, भले इसी टाइम पे ना जैसे अपना पहले डिसाइड हुआ था। ओके, तो आज तो वैसे अपने 3 एग्जाम्पल्स हो गए, मंडे से अपन क्लास को डबल शेड्यूल में चेंज कर देंगे। ओके, अभी आपको कोई डाउट है तो करो, क्योंकि मैं नया क्वेश्चन लिखूंगा, पूरा नहीं हो पाएगा वो। तो अपन इसको, आज फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे, फिर मंडे से नए वीक से अपन इस क्लास को डबल में काउंट करना शुरू करना, मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास कर दिया करेगा।